अस्सलाम वालेकुम। क्या टाइटैनिक सच में डूबा था? इसे जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कभी ना डूबने वाला शिप माना जाता था, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी को निकला था। टाइटैनिक शिप पर टोटल 2200 लोग सवार थे। अपने सफ़र में 4 दिन टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया और 3 घंटे से भी कम समय में अटलांटिक की गहराई में समा गया। इस हादसे में 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन कई रिसर्च ने कहते हैं कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क सिटी से सफ़र पर निकलने से पहले एक सेम दिखने वाले शिप के साथ माना गया था और इसे हिस्ट्री के ही किया गया सबसे बड़ा इंश्योरेंस केप माना जाता है। 1998 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था टाइटैनिक द शिप नेवर सैंक। यह बुक के ऑथर थे रॉबिन कॉर्नियर, जिन्होंने टाइटैनिक के डूबने पर कई सालों तक रिसर्च करते थे। बुक के हिसाब से 1907 में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन अपनी कंपनी वाइट स्टार लाइन के लिए दुनिया के सबसे बड़े शिप बनाने का ऑर्डर दिया। इन दोनों शिप के डिज़ाइन सेम थे, एक जैसे थे, और ये शिप्स के नाम थे ओलंपिक एंड द टाइटैनिक। ओलंपिक टाइटैनिक से पहले बन गया था। 1911 में ओलंपिक ने रॉयल शिप से टकरा गया और बुरी तरह से डैमेज हो गया था। जब जेपी मॉर्गन इनका इंश्योरेंस क्लेम करने गए तो इंश्योरेंस कंपनी ने भरपाई देने से मना कर दिया। शिप का रिपेयर कॉस्ट था उस समय $8 लाख था। 2022 में $20 मिलियन से बराबर होता है। तभी टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और जेपी मॉर्गन ने वाइट स्टार लाइन कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी। इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जेपी मॉर्गन ने बहुत बड़ा इंश्योरेंस गेमिंग का प्लान बनाया। प्लान था ओलंपिक शिप जो पहले से ही डैमेज थी उसे रिपेयर करके टाइटैनिक का नाम दे दिया जाए और डैमेज शिप को डुबाकर इंश्योरेंस क्लेम कर सके। इसी दौरान टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन काम चलने लगा। प्लान के हिसाब से ओलंपिक शिप न्यूफॉलैंड पहुंचेगा तब शिप के सीका को खोल दिए जाएं, जिसके शिप के नीचे वाले कंपार्टमेंट में पानी भर जाए और शिप धीरे धीरे डूबने लगे। शिप पर सवार सारे पैसेंजर को बचाने के लिए 2 रेस्क्यूअर पहले से ही मौजूद थे। 2 रेस्क्यू शिप्स की मदद से सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को बचाया जा सके, लेकिन जब ओलंपिक शिप आइसबर्ग से टकरा गया तो शिप के हल में भारी डैमेज हो गया और शिप राइट की जगह लेफ्ट डायरेक्शन में रेस्क्यू शिप से बहुत दूर जाने लगा। शिप जिस लोकेशन पर डूबा था वहां से रेस्क्यू सिर्फ 14 किलोमीटर दूर थे। 1911 में जब ओलंपिक रॉयल शिप से टकरा गई थी तभी लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड हो रही थी। आइसबर्ग ने शिप को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था और शिप में बहुत ही जल्दी ओशन का पानी आ रहा था। ओशन वाटर के पानी से शिप बहुत ही जल्दी डूबने लगा और रेस्क्यू शिप समय पर पहुंच नहीं पाई। इस हादसे में 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 700 लोगों को बचा लिया। इस घटना के बाद असली टाइटैनिक ओलंपिक के नाम से 1935 तक वोयेजियफ यानी समुद्र की यात्रा करता रहा, लेकिन कई हिस्टोरियंस के हिसाब से इस थियरी को गलत साबित होती है। हिस्टोरियन मार्ग किर्नसाइड हिसाब से शिप का इंश्योरेंस $5 मिलियन का था, लेकिन शिप को बनाने का कॉस्ट $7.5 मिलियन थे और अगर जेपी मॉर्गन जानबूझकर ओलंपिक शिप डुबाते तो $2.5 मिलियन का भारी लॉस था, जो 2022 के हिसाब से अराउंड $65 मिलियन होते हैं। जब कई सालों बाद सी एक्सप्लोरर्स को ओलंपिक शिप wreck मिला, उन्होंने शिप पे 401 की मार्किंग मिली और यहाँ मार्किंग असली टाइटैनिक की थी, ओलंपिक की नहीं। दोस्तों, ये वीडियो को देख के आपको क्या लगता है? क्या टाइटैनिक सच में डूबा था या ओलंपिक डूबा था? ये इंश्योरेंस स्कैम कॉन्स्पिरेसी सच लगती है नहीं? हमें कमेंट पे बताइए।